हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मैं हूं ऋत्विक और मैं लगभग यूके में 4 साल से रह रहा हूं। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत वेट करी बिकॉज आई वांटेड कि जब भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो वो एक ढंग से डिसीजन ले पाए कि उसके लिए यूके में रहना सही है कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं, और अगर आप यहाँ पे हो तो आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर देखना चाहिए कि नहीं। जब भी आप बाहर आते हो इंडिया से तो दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है मनी फैक्टर और दूसरा होता है जो दूसरी कंट्री में रहने के आपको जो फायदे मिलते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूके में रहना प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो जो पहला फैक्टर है मनी, वो उस वीडियो में मैंने कवर करा था एंड उस वीडियो की मदद से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे आपके लिए रहना कितना प्रॉफिटेबल है, कितनी आप सेविंग्स कर पाओगे ओवर द इयर्स। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, बिकॉज जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आप एक वेल राउंडेड डिसीजन बना नहीं पाओगे। बिकॉज इस वीडियो में हम दूसरे फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि होते हैं कि यूके में रहने के जो बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं आपको एक इजी सा रूल बताऊंगा जिसकी मदद से आप सोच सकते हो कि आपको यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं। तो देखो, 4 कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे आप ये डिसीजन बना सकते हो। अगर आपकी यूके में जो सेविंग्स हैं वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हैं, काम करते हुए जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे, एंड आपको यूके के जो पर्क्स हैं वो मिल रहे हैं, तो इट मेक सेंस आप यहीं पे ही रहो। अगर आपकी सेविंग्स इंडिया से उतनी ज़्यादा नहीं है, कंपेरेबल सेविंग्स है, लेकिन आपको यहाँ के सारे पर्क्स मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट करो और देखो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपके यहाँ पे क्या हैं, क्या आप फ्यूचर में इंडिया से ज़्यादा सेव कर पाओगे यहाँ पे। अगर आपका आंसर है यस तो आपको यहाँ पे और टाइम रहना चाहिए। अगर आपके जो पैसे हैं वो यूके में कम बनते हैं, कम आप सेव कर पाते हो कंपेयर टू व्हाट यू कैन सेव इन इंडिया, लेकिन आपको यहाँ के जो सारे बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं, in that scenario you should have a really good reason to stay here because economically it doesn't make sense to continue your life here। और जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि चाहे आपकी लाइफ यहाँ पे कितनी भी अच्छी हो, कितने भी आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके घर में, आपकी फैमिली में, कि जिसकी वजह से आपको इंडिया में जाना पड़ सकता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो या फिर और कोई भी चीज़ हो, तो उस सिनेरियो में फिर आपको वापस ही जाना पड़ेगा। उसमें फिर आप बाकी 3 कंडीशंस जो हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते हो। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात थी वो मैंने पहली वाली वीडियो में करी थी, और आज हम बात करेंगे कि यूके में रह के आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यूके की लगती है वो है यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक तो एयर बहुत ज़्यादा साफ़ है और आपके आसपास इतनी सारी नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे हर छोटे से डिस्टेंस पे आपको अच्छे अच्छे पार्क्स मिल जाते हैं, एंड ये सब चीज़ें मेरे को इंडिया में उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं लगती। ठीक है, आपको पार्क्स मिल जाएंगे लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। मैं दिल्ली से हूँ, जब भी मैं वापस जाता हूँ पहले 2 से 3 दिन मेरा गला ख़राब रहता है, मेरे को खांसी आती है, कई बार बुखार हो जाता है। तो मेरे को इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो उतना ज़्यादा प्योर और साफ़ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे नेचर को जो है वो बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करा गया। सिटीज़ में जो एयर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस होती हैं और एक बार ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं, तो उनको पीछे छोड़ना कई बार मुश्किल हो जाता है। जो अगला पॉइंट है वो है सिविक सेंस। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जो लोग हैं उनमें तहजीब है, वो कायदे से चीज़ें करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, सड़क पे सही से एक्ट करते हैं, साफ़ सफाई जो मैंने बोला वो भी बहुत सारी है, रोड्स पे लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं। एंड इसीलिए जब भी लोग होम सिकनेस के बाद इंडिया वापस जाते हैं वो फिर सोचते हैं कि फटाफट से यूके आओ, क्योंकि जब वो देखते हैं कि समटाइम्स हाउ पीपल एक्ट वहाँ पे, तो उनको लगता है कि नहीं, यूके इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव। जो तीसरी चीज़ है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अब यहाँ पे देखो, आप हो या फिर आपका मैनेजर हो, सबको ऑफिस के बाद अपना खाना बनाना है, घर के काम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऐसे आप किसी को फ्रीली नहीं बोल सकते कि आप ओवर टाइम करते रहो, ज़्यादा काम करो, ठीक है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस मेरी ओपिनियन में, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। आप टाइम से ऑफिस जाते हो, टाइम से अपना काम ख़त्म करते हो। तो जितना केओटिक वर्क एनवायरनमेंट कई बार इंडियन कंपनीज में हो सकता है, शायद सबके लिए ना हो, लेकिन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है कि इंडिया में यहाँ के कंपैरिजन में चीज़ें ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं।
तो उस मामले में मेरे को यूके ज़्यादा अच्छी जगह लगती है फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। अगला पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखो यहाँ पे ना रनिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, प्रॉपर जगह बनी हुई है साइकिल चलाने की। पार्क्स मैंने आपको पहले बोला था, लोग यहाँ पे रनिंग आपको करते हुए दिखेंगे। आपस में आप देखोगे कि इतने सारे लोग हैं वो फिजिकल फिटनेस पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि कहीं भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ऑन फुट कहीं पे भी पहुँच सकते हो। तो इन अ वे यहाँ पे ना आप अपनी फिजिकल वेलबींग पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करते हो। आप देखते हो लोग कितने फिट हैं, तो आप भी रनिंग करते हो, आप भी साइकिलिंग करते हो, आप भी जिम ज्वाइन करते हो। एंड एनीवे आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि आप ऑफिस जा रहे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, गाड़ी आपके पास नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा सेफ्टी, एंड दिस पॉइंट इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको इंडिया में रात को निकलते हुए सेफ फील नहीं होता। वेयर एज अगर आप यूके में रात के 12-1 बजे भी कहीं से वापस आ रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, देन इट्स कम्प्लीटली सेफ। आपको ऐसे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फ़ोन स्नैचिंग वगैरह यहाँ पे होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फॉर गर्ल्स यूके इज़ मच बेटर। एंड यूके में रहने का फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेटर है। आपको यहाँ पे वीकेंड्स पे म्यूज़ियम्स जाने का मन करे, आप वहाँ जा सकते हो, क्लब्स में जा सकते हो। यहाँ का पब कल्चर बहुत ज़्यादा लाइवली है। इसके बाद यहाँ पे डाइनिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, थिएटर्स होते हैं, मार्केट्स लगती हैं इतनी सारी। क्रिसमस मार्केट लगती है 2 महीने के लिए, और जो यहाँ की काउंसिल्स होती हैं वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। वीकेंड पे आप सिटी सेंटर्स में जाओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइवली इन्वायरमेंट यहाँ पे रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो वो भी चीज़ जो थी मेरे लिए काफ़ी नई थी जब मैं खुद यूके आया था। एंड मैंने जब से यहाँ पे रहना स्टार्ट करा उस चीज़ को काफ़ी एंजॉय करा है। एंड जब मैं इंडिया वापस जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार आज वीकेंड पे क्या करूँ। तो मूवी देखना और खाना पीने के अलावा मेरे को ज़्यादा कुछ दिमाग में आते नहीं, क्योंकि उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इंडिया में अभी है नहीं। इंडिया में भी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, वहाँ पे कुछ करने को नहीं है। बट जितनी डाइवर्स एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे अभी मिलेंगी उतनी अभी इंडिया में नहीं है। तो इफ़ यू आर एन आउटगोइंग पर्सन जिसको बाहर जाके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करना अच्छा लगता है, तो यूके इज़ डेफिनेटली अ बेटर प्लेस। इसके बाद मैं ये भी बोलूँगा कि यहाँ पे रह के आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हो। आपको यहाँ पे आके अपना खाना खुद बनाना होता है, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, अपने बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, साफ सफाई खुद करनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको करियर भी संभालना है, अपनी फिजिकल वेलबींग भी संभालनी है, अपने सारे बिल्स खुद मैनेज करने हैं, अपनी सेविंग्स खुद करनी है। आपके पेरेंट्स का आपकी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई हेल्प करने को नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स में डालती हैं कि आप बहुत सारे लाइफ लेसन्स सीखते हो और आप स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हो जो कि पूरा इंडिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ें शायद आप अगर इंडिया में रह रहे हो और अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस करने को ना मिले, या फिर अगर आप पेरेंट्स से दूर कहीं और स्टेट में भी रह रहे हो तो वहाँ पे भी शायद आपको डोमेस्टिक हेल्प मिल जाए आपका काम करने के लिए। लेकिन यूके में या फिर कहीं पे भी बाहर आपको उस तरह की हेल्प नहीं मिलती। तो फिर आप ऐसे लेसन सीखते हो अपनी लाइफ में जिससे आपकी लाइफ लॉन्ग मदद होती है और आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलते हो। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। लंदन जैसे मैं आपको बोलूँ तो पूरे वर्ल्ड का सेंटर है। वो यूरोप से भी बहुत कनेक्टेड है, अफ्रीका से भी बहुत कनेक्टेड है, यूएस के भी पास है कंपेयर टू इंडिया। एंड यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं, काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे ऐप प्रमोशन समिट हुआ था जो कि मेरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा समिट है वर्ल्ड वाइड, और वहाँ पे जाके कॉन्फ्रेंस में मुझे एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। तो उस मामले में मेरे को यूके में लगता है काफ़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको बोलने का भी मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मैनेजर सेम चीज़ बोलने के लिए केपेबल है तो वो आपको आगे नहीं करेगा, आपको भी बोलने का चांस दिया जाएगा इतनी बड़ी स्टेजेस पे। एंड फिर इससे आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव होते हैं। तो इस मामले में भी यूके अच्छा है। एंड देन बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग की। यूके अपने आप में भी बहुत सुंदर है। अगर आप स्कॉटलैंड जाओगे तो आपको इतनी सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। लंदन में भी रहते हो तो आप डे ट्रिप्स कर सकते हो आसपास की सिटीज़ में। उसके बाद यूके के अंदर अपने आइलैंड जाते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे मैं अभी रिसेंटली आइल ऑफ वाइट गया था, बड़ी सुंदर जगह थी, मैंने उस पर ट्रैवल व्लॉग भी बनाया था रिसेंटली।
डेफिनेटली अगर आपने ना देखा हो तो देखना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। उसके साथ साथ यूके में रहते हुए आप बहुत चीप तरीके से यूरोप ट्रैवल कर सकते हो। 40-50 पाउंड्स की वन वे टिकट्स आपको मिल जाती है, कई बार 20-30 पाउंड्स की भी वन वे टिकट्स आपको मिल जाती हैं। तो आप शेंगन वीज़ा लेके आराम से यूरोप में भी ट्रैवल कर सकते हो, जो कि इंडिया से ट्रैवल करना बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। साथ के साथ अगर आपको यूएस जाना है तो उसकी भी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है आपको जल्दी मिल जाती है। इंडिया में यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट मैंने सुना है 1-1.5 साल बाद नंबर आता है, यहाँ पे आपका 1-1.5 महीने बाद ही आ सकता है और फिर सीधा 10 साल का आपको यूएस का वीज़ा मिल जाता है। तो ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं अगर आप यूके में रहते हो। यहाँ से आप ईजिली कम पैसों में दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके लिए घूमना फिरना बहुत आसान हो जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे पीआर मिल जाती है तो आपकी वर्क अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बिना स्पॉन्सरशिप आपको बहुत सारी जॉब्स नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक पीआर आ जाती है तो आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएंगी और आपका अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो सकता है एक बार आपको यहाँ की पीआर या फिर आईएलआर मिल जाए। एंड अगर आपको उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपके पास वर्ल्ड का 6th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होगा एंड आप वर्ल्ड वाइड उससे ट्रैवल कर सकते हो विदाउट रिक्वायरिंग एनी वीज़ा मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में। तो यूके में लाइफ बनाना एक चैलेंज तो है, यहाँ पे जॉब लेके स्पॉन्सरशिप लेना भी एक चैलेंज है, लेकिन अगर आप वो सब हर्डल्स क्रॉस कर लेते हो तो यहाँ पे आप एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं और जो मैंने पिछली प्रॉफिटेबिलिटी की वीडियो बताई थी अगर आप उसको भी देखोगे तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके आज की वीडियो और पिछली वीडियो को देख के आप एक वेल राउंडेड डिसीजन बना सकते हो कि यूके में रहना आपके लिए सही है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना आपके थॉट्स क्या थे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय।